दोस्तों आज हम बनाएंगे मुहर्रम स्पेशल हैदराबादी सूजी और आटे के रोट। मीठे, खस्ता, खुशबूदार तो ये बनेंगे ही, मगर मेरे अपने तरीके से बनाने की ख़ास बात यह है कि इनके बनाने के लिए हमें ओवन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही हमने बंद अंगीठी का इस्तेमाल करना है, बल्कि सिंपल और सादा से तरीके से इन्हें तवे पर ही बनाना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अब अगर सबसे पहले सूजी की बात करें तो सूजी मैंने यहाँ पर बारीक वाली ही ली है, लेकिन अगर आपके पास मोटे वाली हो तो उसे मिक्सर में डालकर थोड़ा बारीक कर लीजिएगा। और ऐसे ही आटा जो लिया है ये मैंने चक्की वाला आटा लिया है, लेकिन अगर आपके पास बाज़ार वाला आटा हो तो वो भी चलेगा। लेकिन चीनी ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगी, ये थोड़ी मोटी है, दानेदार है, तो ये अपना पानी छोड़ेगी। तो इसलिए आपने आटे को भी एक साइड पर कर देना है और सूजी को भी यहाँ से उठा देना है। इसको आपने पतला सा बारीक सा पाउडर बना लेना है। और चीनी को बारीक पाउडर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आप 1-2 मिनट ही ग्राइंड करेंगे तो ये इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगी। अगर आप इसके साथ में सूजी को रखेंगे तो ये करीब करीब एक जैसी ही होंगी। चलिए इसके बाद नट्स आप कोई से भी ले लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने 4 मगज़ लिए हैं। इसके साथ में हाफ कट किए हुए बादाम और बादाम की कतरन, क्रश किया हुआ पिस्ता और मीठी मीठी सी किशमिश। अब रोट को हेल्दी करने के लिए थोड़ी इसमें खसखस डालेंगे, लेकिन खसखस को आपने पानी से बहुत अच्छे से धो ज़रूर लेना है। इसके साथ में नारियल बुरादा आएगा और नारियल बुरादे से रोट आपके जूसी बनेंगे। और लास्ट में आपने लेना है नमक, लेकिन दोस्तों अगर आपको पिंक साल्ट मिल जाए तो ये वाला डाल लीजिएगा। अब पकाई के लिए सिर्फ 1 चम्मच घी लेकर आपने इसको गर्म कर लेना है और सबसे पहले नट्स को आपने शैलो फ्राई कर लेना है। तो इसके लिए क्रश किए हुए बादाम आएंगे और कट किया हुआ पिस्ता आएगा, लेकिन पिस्ता सारे का सारा आपने नहीं डालना है, बल्कि थोड़ा सा आपने बचा लेना है, यह हमें आगे चलकर काम में आएगा। ऐसे ही 4 मगज़ जो हैं ये ज़्यादातर तो आपने यहीं पर ही डाल देने हैं, मगर थोड़े से आपने बचा लेने हैं। अलबत्ता किशमिश आपने सारी की सारी ही यहीं पर ही डाल देनी है। अब इन चीज़ों को शैलो फ्राई करने का फ़ायदा ये होगा कि इनकी मिठास और खुशबू जो है ये डबल हो जाएगी। बस थोड़ा सा ही गर्म करके आपने इनको निकाल लेना है और निकाल कर आपने इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। और इसके बाद में आएगी सूजी। और सूजी का तो आपको पता ही है कि भले इसे हलवा बनाएं या कोई सी भी मीठी चीज़ रेडी करें तो इसे हमने भुनना ज़रूर होता है। और सूजी के भुनने के लिए घी या ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, इसे बस सूखा ही गर्म करना होता है। और गर्म होने के बाद जब इसकी हल्की हल्की सी खुशबू आने लगे, थोड़ा अपना कलर चेंज करने लगे, तभी आपने इसको भी निकाल लेना है और इसको भी निकाल कर आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। इसके बाद में आएगा आटा। और आटे को दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं भुनना है कि जैसे हम आटे की पंजीरी के लिए भुनाई करते हैं। आटे को तो बस आपने इतना ही गर्म करना है कि इसके अंदर से अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग हो तो वो निकल जाए। आटे में अगर थोड़ी बहुत भी नमी होगी तो वो सूजी आटे के रोट में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। अब सूजी तो वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, ठंडी हो गई होगी, तो इसलिए सूजी को ट्रांसफ़र कर देते हैं बाउल में। इसके बाद में आ जाएगा आटा। तो आटा डालकर आपने दोनों को थोड़ा सा मिला लेना है और उसके बाद में डालनी है इसमें बिल्कुल बारीक पीसी हुई चीनी। चीनी दोस्तों अगर यहाँ पर आप साबुत ही डाल देंगे तो चीनी अपना पानी छोड़ेगी और उस पानी की वजह से बिस्किट आपके जुड़ेंगे नहीं। इसके बाद में आएगी खसखस। तो खसखस को दोस्तों आपने आधा तो यहीं पर ही डाल देना है और बाकी की आधी कहाँ पर इस्तेमाल होगी ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। अभी तो आपने नारियल पाउडर डालना है और ये सारे का सारा ही डाल देना है, इसमें से हमें कुछ भी नहीं बचाना है। इसके बाद में शैलो फ्राई किए हुए नट्स आएंगे और नट्स के साथ साथ में ही आपने घी डालना है और घी आपने लेना है 3 चम्मच के करीब करीब में। और फिर शामिल करना है आपने यहाँ पर पिंक सॉल्ट। पैकेट वाले नमक में थोड़ा खारापन होता है, तो इसलिए यहाँ पर आप या तो देसी नमक डाल लीजिएगा या अगर आपको गुलाबी नमक मिल जाए तो ये शामिल कर लीजिएगा।
और फिर खुशबू के लिए आएगा केवड़ा एसेंस। और एसेंस डालने का तरीका ये है कि इसे आप थोड़े से पानी में मिलाकर ही डालिएगा। इससे ना तो ये कटोरी के साथ में ही लगा रहेगा और ना ही ये एक ही जगह पर आटे में डालने से फ्लेवर को डिस्टर्ब करेगा। अब रोट आपके थोड़े फूले फूले से भी बने तो उसके लिए आपने यहाँ पर बेकिंग सोडा डालना है, लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा, यूँ समझ लीजिए कि ये चुटकी भर ही आपने डालना है। और बिल्कुल एंड में आएगा इलायची पाउडर, और ये भी चुटकी भर के करीब करीब में ही आएगा। इसी से ही इलायची की बहुत ही लाजवाब किस्म की खुशबू आएगी। चलिए अब इन सब चीज़ों को आपने पानी के साथ में मिलाना है और पानी आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके ही डालना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और ना ही आपने एकदम से पानी डालना है। इसका हमने एक थिक किस्म का गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर बनाना है, तो इसलिए पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ही आएगा। और उसके बाद ही आपने इसको बहुत अच्छे से मिलाकर मिक्स करके रेस्ट देना है कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। और 15-20 मिनट के बाद में भी दोस्तों आपने ऐसे ही पेड़े नहीं बनाने शुरू कर देने हैं। बैटर कहीं से नरम है और कहीं से बहुत ज़्यादा सख्त और कहीं से फूला हुआ है और कहीं पर पानी बहुत अच्छे से अभी पहुंचा ही नहीं है। तो इसलिए आपने इस बैटर को 3-4 बारी में मुक्की ज़रूर लगा लेनी है। मतलब बहुत अच्छे से दबा दबा कर आपने इसको बिल्कुल एक जैसा कर लेना है। और जब ये बिल्कुल इक्वल एक जैसा हो जाए तभी आपने 80-90 ग्राम का पेड़ा बनाना है। जैसा हम घरों में रोटी बनाने के लिए पेड़ा बनाते हैं उससे बस थोड़ा सा ही छोटा होना चाहिए। और सारे पेड़े एक जैसे बनाकर आपने इनको भी 5-7 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है। और दोस्तों रेस्ट अपने आप से ही आ जाएगा जब आप तवे पर थोड़ा सा घी डालेंगे और घी को गर्म होने के बाद बहुत अच्छे से एक जैसा कर लेंगे। और उसके बाद में जहाँ पेड़े को आप प्रेस करेंगे, रोट बनाएंगे, रोट की शेप देंगे, तो उस जगह को भी आपने घी लगाकर थोड़ा सा ऑयली सा ज़रूर कर लेना है। और उसके बाद में भी पेड़े को आपने अभी से प्रेस नहीं करना है, बल्कि अभी आपने कट किए हुए बादाम लगाने हैं और बादाम लगाने के बाद भी इनको थोड़ा सा ही सेट करना है। उसके बाद में क्रश किया हुआ पिस्ता आएगा और फिर स्प्रिंकल करनी है आपने यहाँ पर बाकी की बची हुई खसखस। और एंड पे आएंगे बहुत ही हेल्थफुल 4 मगज़। और उसके बाद में चाहिए होगा आपको ये बटर पेपर का पीस। सिर्फ हाथों से ही प्रेस करेंगे दोस्तों तो खसखस तो लाजमी ही आपके हाथों के साथ में चिपक जाएगी और बादाम 4 मगज़ भी जो हैं ये भी इधर उधर फैल जाएंगे। इसलिए आप यहाँ पर बटर पेपर को लगाकर आराम से इसको प्रेस कर लीजिएगा। और बटर पेपर को भले आप जितना भी प्रेस करेंगे ये नीचे से किसी भी चीज़ को साथ में नहीं चिपकने देगा। चलिए अब ये हो गया तो अब आपने बिल्कुल आराम से और सुकून से इस रोट को उठा लेना है और सीधा ही डाल देना है गरम गरम तवे के ऊपर। दोस्तों तवा नॉन स्टिक हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो अगर आप सिंपल तवे पर भी बनाएंगे तो ये बहुत आसानी के साथ में बन जाएंगे। ना तो आपको ओवन की ज़रूरत है और ना ही आपने बंद अंगीठी लेनी है जो बेकरी वालों के पास में होती है। बस आपने तो ये मीठे मीठे खुशबूदार रोट जो हैं इन्हें सेट करके रख के आपने सिर्फ इनको कवर करना है। और कवर करने के बाद आपने इनको बिल्कुल हल्की आंच पर 8-10 मिनट के लिए दम में पकाना है। दोस्तों आपको मेरे इस चैनल पर बहुत ही मज़े की डिलीशियस रेसिपीज़ देखने को मिलती ही रहती हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका तसलसल ऐसे ही बरकरार रहे तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या है कि नई से नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अब 8-10 मिनट के बाद में दोस्तों ये हाफ टन के करीब करीब में हो जाएंगे, तो इसलिए जब आप इनको पलटने के लिए उठाएंगे तो ये आराम से उठ जाएंगे। नीचे वाली साइड पर आप देख ही रहे होंगे कि पकाई का अच्छा खासा कलर आ चुका है, इसलिए करीब करीब ये आधे से ज़्यादा पक चुके हैं। आपने इस बारी में इन सब को पलटकर सिर्फ 2-3 मिनट के लिए ही दम देना है। आमतौर पर इस रेसिपी को बहुत मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है, बहुत सारी इसमें कॉम्प्लिकेशंस पैदा की जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं। बिल्कुल आसान और सिंपल सी रेसिपी है,
आप इसे मुझे फॉलो करते हुए बनाएंगे तो ये बिल्कुल आराम से और बहुत ही कम टाइम में बन जाएगी। दोस्तों, हैदराबादी आटे और सूजी की रोट बनाने की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे बनाइएगा ज़रूर। ये मुहर्रम स्पेशल रेसिपी है तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।